केंदुआपुर में बाबा साहेब की जयंती मनाई गई एवं दी गई श्रद्धांजलि। बताते चले कि केंदुआ धनबाद में डॉक्टर शून्य भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के शुभ अवसर पर केंदुआपुर स्थित चौक पर संयुक्त रूप से कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ बाबा साहेब की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता एवं अधिकारीगण उपस्थित हुए। बाबा साहब का जयंती है और इन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग चल रहे हैं और इनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। ऐसे संविधान निर्माता जो देश चल रहा है तो देशवासी भी चल रहे हैं और इनका जोर शोर से हम लोग सफल बना रहे हैं जयंती को, यही मेरा कहना है। और इसमें सभी हिंदुस्तान के सभी वर्ग के लोगों को एक साथ आना चाहिए, जिससे देश हमारा न्यायपालिका इसी से चल रहा है, पूरा देश चल रहा है और इसी के साथ हम लोग को रहना चाहिए। कहना चाहेंगे पूरे धनबाद वासियों को कि आज बाबा साहब का जयंती है और पूरे हिंदुस्तान में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और हम लोग हर साल की भांति इस वर्ष भी हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं और आग्रह करेंगे पिछड़ों दलितों से कि आप एकजुट हों, अपने हक के लिए लड़ें, तभी देश प्रगति करेगा, आपका परिवार पढ़ेगा लिखेगा, प्रगति करेगा, अवसर होगा, मिलत होगा। इसका झलक पूरे जिला में जाना चाहिए। आज बाबा साहब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के शुभ दिन में उनके चरणों में नमन करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान आज के युवाओं को, आज के बच्चों को हम लोग करते हैं। क्योंकि भारत का जो ये लोकतंत्र है, जो पिलर है, तो बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ उस पिलर पर हिंदुस्तान का लोकतंत्र खड़ा है। और बाबा साहब कोई जाति, भाषा, प्रांत के अंदर में उनको ना बांधा जाए, ना कोई पार्टी। बाबा साहब जैसे महात्मा गांधी, जैसे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, उसी प्रकार बाबा साहब इस देश के लिए क्या करके गए हैं, यह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज बाबा साहब हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग, उनके द्वारा जो संविधान में जो चीज़ें वर्णित है कि एक उस घर में हमको दिया जलाना है जहाँ सदियों से अंधेरा है, अंतिम व्यक्ति तक, और हम लोग उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। और राजनीतिक दल, उनकी भाषाएं हो सकती अलग हो, लेकिन बाबा साहब की जब बात आ जाती है तो पूरा भारतवर्ष के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित, अगड़ा पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित, सभी हम लोग बाबा साहब के गुणगान करते हैं। और बार बार हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब आज आपकी कमी खल रही है, लेकिन आपने जो संविधान, आपने जो नियम कानून जो बनाया, जिसके पिलर पर ये भारत देश चल रहा है, निश्चित रूप से हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे महामनी महापुरुष हमारे हिंदुस्तान में जन्म लिए, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज अंबेडकर जयंती की शुभकामना सभी भारतवासी, कोयलांचलवासी को हम देते हैं। इस जनता को आज देश के आम जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज बहुत ही भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज पूरे देश में बाबा साहब का उत्सव मनाया जा रहा है। ये सही बात है कि देश में, देश के लिए जो उन्होंने संविधान लिखे थे और उस संविधान के तहत इस देश को अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ करके गया और इसी संविधान के तहत पूरे देश को चलाया जा रहा है। लेकिन दुख की बात है कि आज जो हालात है हमारे देश में, अगर देखा जाए तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में सबसे ज़्यादा जोर दिए थे दलितों के उत्थान के लिए। लेकिन आज के समय में आज़ादी के इतने दिनों बाद भी आज दलितों का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, खासकर अंबेडकर जी का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं कहूँगा कि आज के युवा पीढ़ी बाबा भीमराव अंबेडकर को जाने
उनको जीवनी के जाने और उस संविधान को जाने जिन्होंने वो देश के लिए लिख करके गए कि आने वाला समय में दलित वर्ग, पीड़ित वर्ग इस देश में राज करेंगे। लेकिन आज उसका ठीक उल्टा हो रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है। इसलिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आज पूरे देश के युवाओं को, इस संविधान को आप समझें, पढ़ें, शिक्षित बने और अपना अधिकार के लिए लड़ें और बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना को साकार करें।